नमस्कार लौंडो, कैसे हो। तो देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो ट्रेंड चलता रहता है, ठीक है, कभी ये कभी वो। लेकिन पता है लड़कियों के लिए सबसे बड़ा फेमस होने के क्या बात रहेगा। देखो, सबको पता है भाई, ये आप बात मानो या मत मानो। देखो, जिनके पास लड़कियों के पास टैलेंट है वो तो चलो फेमस हो गए। अब जिन 90% लोगों के पास टैलेंट नहीं है वो दो काम करते हैं। सबसे पहला भाई वहीं कपड़े छोटे होते गए, फॉलोअर बढ़ते गए। और दूसरा, जो देखने में अच्छे नहीं है फिर वो ऊट पटांग हरकतें करेंगे, जैसे कि ये दीदी ने किया। दिल्ली में ठंड का मौसम आ चुका है और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे निप्पल्स खड़े हो चुके हैं। अब देखो, इस थूक जैसी शक्ल की लड़की के मतलब इसका चेहरा पानी तो कुछ नहीं, तो इसने क्या कहा कि जब मतलब ये लोग यार सोशल मीडिया पे इतना कैमरा ओपन करके बोल कैसे लेते हैं। मतलब इनकी एक सोसाइटी नहीं होती, इनके समाज नहीं होता। और पता है, जब आप इनको कुछ ऐसा बोलोगे ना तो फिर ये आपको ही नीचा दिखा देंगे कि आप बहुत पिछले ज़माने के हो, आप लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। अरे भैया, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये किस लॉजिक से तुम कह रही हो कि जब लड़कियों के निप्पल टाइट हो जाए, मतलब खड़े हो जाए, तब ये मान लो कि सर्दी आ गई है। हम तो सोचते थे कि जब अरविंद केजरीवाल मोफलर बांधने लगे तब सर्दी चालू हो गई। देखो यार, आज की वीडियो कोई रोस्ट नहीं है, कोई एक्सपोज नहीं है। मैं कुछ बातें करूंगा, अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो हो सकता है कुछ समझो। देखो, इंडिया में बड़े ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। ये जो पॉर्न वीडियो बनती है, मतलब सेक्स की वीडियो बनती है, उसमें इंडिया 90 स्थान पे है। मतलब आप समझ रहे हो, देश में जितने भी कंट्री है तो जो ये पॉर्न वीडियोस बनाती हैं, ये जो इंडस्ट्री का चलता है, जैसे जॉनी सिंस, मियाँ खलीफा जिसमें काम करते हैं, उसमें भारत है 90 स्थान पे। मतलब एक तरीके से आप कहो तो बहुत पीछे है, ठीक है, जितना बड़ा हमारा देश है। लेकिन हम पॉर्न देखने के मामले में तीसरे नंबर पे है। और क्यों देखते हैं, मैं इसका एक रीज़न बताता हूँ। देखिए, हमारे कल्चर में, मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मैं सनातन हूँ, तो मुझे और धर्मों का नहीं पता है क्या होता है। लेकिन हमारे धर्म में बलात्कार नाम का शब्द ही नहीं है, ना किसी वेद में, ना मतलब कि हम उस संस्कृति से निकले ही नहीं। हम बलात्कार या फिर ये सब कुछ जानते नहीं। हम सिर्फ सबको माता समान या सबको हम रिस्पेक्ट देते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। जब सीता माता को रावण ने उठा के अपने लंका में लेके गया था चोरी से, तो फिर जब हनुमान जी ने गए थे लंका में, तो सीता माता ने एक अंगूठी दी थी हनुमान जी को कि ये तुम राम को दिखाना, तो राम जी जान जाएंगे कि तुम सीता से मिले थे, मतलब हनुमान जी। तो जब हनुमान जी वो अंगूठी लेके वापस आते हैं राम जी के पास, तो राम जी को जब वो अंगूठी देते हैं, हनुमान जी कहते हैं देखिए ये माता सीता ने दिया है। तो राम जी बड़ा खुश होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो तुम्हारे भाभी ने ये अंगूठी दिया, ये अंगूठी तुम पहचानते हो। तो लक्ष्मण जी का बड़ा मतलब एक अच्छा सा जवाब था कि भैया मैं तो सिर्फ भाभी के चरण ही देखता था। मतलब कि ये है कि लक्ष्मण जी उस सिर्फ चरण ही भाभी के देखते थे। ऐसा नहीं है कि चेहरा नहीं देखते थे, लेकिन मतलब उस नज़रिए से नहीं देखे कि भाभी कौन सी अंगूठी पहनी है क्या। मैं इतनी बातें जो बलल बलल किया हूँ ये ऐसे नहीं किया हूँ। पता है, एक और रिसर्च हुआ है, हम तो तीसरे नंबर पे हैं ही पॉर्न देखने के मामले में, लेकिन जो देवर भाभी का सेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा इंडियन ने सर्च किया है। मतलब अगर हम कोई भी पॉर्न वीडियो देखने जाते हैं तो हम ऊपर सर्च करते हैं देवर भाभी का, ये पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे है कॉलेज गर्ल। तो देखिए हम किस मानसिकता में थे कि हम भाभी को भी माता समान समझते थे, और आज हम किस मानसिकता में हैं कि हम सबसे ज़्यादा पॉर्न पे ये सर्च करके देख रहे हैं। अब ये कहाँ से आया? देखो, ये यही सब चीज़ों से आया, फिल्मों से आया, ठीक है। पहले फिल्में बनती थी, पूरे कपड़े रहते थे, अच्छे एक परिवार में देख सकते थे। लेकिन जस जस ज़माना बदलता गया, कपड़े तो छोट होते गए, हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया। और अगर आज आप किसी लड़की को टोकोगे, मैं कहता हूँ कपड़े होते हैं बदन ढकने के लिए। पहले तो इंसान लोग नंगे ही थे ना, जब हम लोग चिंपांजी कैसे कैसे हम लोग का इवोल्यूशन हुआ, बंदर से इंसान बना, तब तो नंगे ही थे। लेकिन हमने कपड़े बनाए ही इसलिए ताकि हम अपने बदन को ढक सके। अब अगर आप उसको प्रदर्शित कर रही हो, फिर इससे बढ़िया आप कपड़े ही मत पहनो। आज आप खुद अपने समाज में देखो, सर्वे गया माँ चुदाने, आप अपने समाज में देखो कि आपके आसपास लड़के पढ़ कितने रहे हैं और सोशल मीडिया पे वीडियो बना के ये बकचोदी कितने लोग कर रहे हैं। आप देखोगे 8 लड़के तो बाहर जाके कोई पार्क में
अपना गांड हिला रहा है, कोई घर में अपना नुन्नू हिला रहा है, कोई लड़कियां हैं रूम लॉक करके, उनके माँ बाप को नहीं पता है। देखो माँ बाप को नहीं पता है कि मेरी लड़की ये कर रही है, ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा जब उनकी लड़की फेमस हो जाएगी तब, अभी तो वो रूम लॉक करके कर रही है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, लोग कहेंगे सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है, सरकार हमें ये नहीं कर रही है। भाई मैं ये मानता हूँ अगर सरकार को रोड बनाने के लिए आदमी चाहिए तो खुद सरकार या मोदी अमित शाह के नहीं बनाएगा, वो किसी की भी सरकार हो भाई, तो कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी को या कोई अन्य पार्टी हो, ठीक है। देखो भाई जब उसको काम के लिए व्यक्ति, आप उस योग्य तो बनो, आप काबिलियत, तुम बेंच 12 नक्कल से पास होकर और फिर कहोगे हमें नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है। और आपको एक बात बता देता हूँ, जब विदेश के लोग, बड़ा सोचिएगा, जब विदेश के लोग को पता है पढ़ना लिखना तक नहीं आता तो वो उनको कपड़े पहनना नहीं आता था, तब हम सोने की चिड़िया कहते थे, ठीक है। तब हमारे यहाँ राजा महाराजा एक शासन हुआ करते थे पूरे सोने, और विदेशी या जो अन्य धर्म को मानने वाले वो भूखे प्यासे नंगे ऐसे भेड़ियों की तरह इधर उधर भटकते थे। तो हम तो पहले से ही अमीर थे, ठीक है, लेकिन यही सब अगर बकचोदी होगा तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं अपने यूथ से कहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक यूथ हूँ और आपको मैं बताता हूँ मेरी उम्र 19 साल है। अगर 19 साल की उम्र में मैं ये सब सोच सकता हूँ तो कहीं ना कहीं आप मुझसे उम्र में ज़्यादा ही होंगे, तो आपके पास दिमाग है लेकिन आप पूरी तरह से घिर गए हो। आप अगर एक बार तिलक लगा लोगे तो आपको ये लगेगा कि मैं सोसाइटी में कूल नहीं हूँ, आप अपने आप को सोचोगे मैं काफ़ी पिछड़ा हुआ हूँ, ऐसा मत सोचो। लड़कियों से कहता हूँ, कभी कोई लड़की कहते कि मारो चूत मेरी बार बार, कभी लड़की कोई कह देगी निप्पल टाइट होने से, कभी कहेगी मुझे इतना घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो ऐसी हरकतें करना बंद करिए। अगर आपके पास टैलेंट है तो आइए, और सिर्फ गांड चूची हिला देने से अगर फॉलोअर मिलते हैं तो वो फॉलोअर आपके हैं नहीं, वो ठरक के मारे लौंडे आप पे कूदे पड़े हैं। और ये क्या ठरक है, यही है। फिर भाई ये मत कहना कि इंडिया क्यों रेपिस्ट कंट्री है, इंडिया में इतने रेप क्यों होते हैं, क्योंकि ये बलात्कार वाली संस्कृति हमारे में थे ही नहीं, ये डाला गया हमारे अंदर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। मैं क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ, ऐसे ज्ञान फैलता रहूँगा क्या फ़ायदा है।